और इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रयागराज कुंभ क्षेत्र में टेंट में लगी आग को लेकर जांच का आदेश अब जारी कर दिया गया है। गीता प्रेस की मिलने पहुंचे हैं यहां पर पुलिस के डीआईजी और गीता प्रेस के टेंट में ही आपको बताएं कल शाम 4:10 के करीब आग लगी थी। हालांकि आग पर तुरंत काबू पा लिया गया था, लेकिन साजिश का एक एंगल भी सामने आ गया है, क्योंकि ट्रस्टी ये साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो आग है ये सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से नहीं लगी थी, बल्कि उन्होंने शक जाहिर किया है कि इसके पीछे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें शायद ये सनातनी पर्व पसंद नहीं आ रहा है। और कल आग पर काबू पाने के बाद तुरंत ही योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। प्रधानमंत्री ने भी योगी आदित्यनाथ से तुरंत पूछा कि कैसे व्यवस्थाएं हैं, सुचारू हैं या नहीं, ये तमाम सवाल किए गए। और इस बीच हमारी सहयोगी मीनाक्षी लगातार वहां ग्राउंड जीरो पर इस घटना को लेकर बातचीत कर रही हैं, सुनिए। करोड़ों लोग लग गए, लेकिन चूंकि हवा का रुख था और ये ज्वलनशील पदार्थ है तो चाह कभी बचाया नहीं जा सका। तो आपको लगता है क्या ये साजिश के तहत हुआ या फिर कोई गलती की वजह से हुआ? ये न कोई साजिश की वजह से न गलती की वजह से, संजोग हो गया। ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो साजिश है या कुछ किसी गलती है, कुछ भी नहीं। ये केवल संजोग ऐसा बना कि जो ग्रामीण क्षेत्रों लोग थे भोजन बनाते हैं वो ध्यान देते नहीं, हवा का रुख था, चिंगारी उड़ी उड़ के हमारे यहाँ आ गई। अब वो प्रशासन का बहुत बड़ा हमको सहयोग मिलता रहा, मुख्यमंत्री जी भी आए और प्रधानमंत्री जी का संदेश भी आया, पूरा मेला प्रशासन को सहयोग भी कर रहा है। अभी अविनाश जी भी यहाँ पर मौजूद थे, उनसे भी आपकी बातचीत हुई, उनकी तरफ से किसी तरीके का भरोसा दिलवाया गया, क्योंकि आपका सबसे बड़ा कैंप था जो जल करके खाक हुआ है। असल में हम पूरी सावधानी डे 1 से रख रहे हैं। हमारे किसी कैंप में कोई गीजर नहीं है, कोई हीटर नहीं है, कोई इमर्शन रॉड नहीं है, कोई पावर प्लग भी नहीं है, जिससे संभावना ही नहीं है। हमारा सारा सिलेंडर वगैरह भी हमारा किचन में रखे हुए हैं। क्योंकि ये चिंगारी बाहर से आई है, इसलिए संजोग बन गया, हमारी घटना घट गई। हम हतोत्साहित नहीं है, पूरा उत्साह से पुनर्वास करा रहे हैं और जैसे पहले था वैसे करा के छोड़ेंगे बाद में। देखिए, आप तो कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन पूरी मदद कर रहा है, लेकिन अब सरकार पर भी खूब सवाल खड़े हो रहे हैं, खास करके अखिलेश यादव की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और जो समाजवादी पार्टी वो कह रही है कि मेला सुरक्षित नहीं है और ना सफल है। मेला पूरी तरह सुरक्षित है, मेला पूरी तरह सफल है। जिनको जो बयान देना दें, हम गीता प्रेस से हैं, खंडन मंडन का भरोसा रखते नहीं हैं। हमारा एक ही काम है, हमको सेवा करने आए, सेवा हमारी हो रही है। हमको प्रशासन ने पूरा भरोसा दिलाया, हमको मदद की, रात में पूरी सुरक्षा की हमारे पास खड़ी रही और आज सवेरे सब लोग लगे हुए हैं। कोई राजनीति अपना करे वो करते रहे, हम गीता प्रेस के, हमारा सेवा चलती रहेगी। एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी कि नुकसान कितना हुआ, कितने टेंट थे जो आपके जल गए? टेंट तो हमारे 175 जल गए। हमारे विशेष अतिथि सब आने वाले थे, गीता प्रेस का पूरा भारत प्रचार प्रसार है, वो अब देखते हैं पुनर्वास कैसे क्या कर पाते हैं, लेकिन जान बच गई ये हमारे लिए मुख्य बात है। अब माल क्या गया तो गया गया, नुकसान तो करोड़ों का हुआ है, वो चिंता अपने को नहीं है। कोई हताहत नहीं हुआ, जान बच गई। हमको तो इस बात का शुक्रिया आभार है इस मेले का, प्रशासन का, कि आग 4 बजे लगी, कि रात में लगी तो क्या होता। हमको इस बात का बड़ा प्रसन्नता है, भगवान ने हम लोग को बचा लिया। इसके अलावा अब जो पुनर्स्थापन की प्रक्रिया है वो यहीं पर शुरू हो जाएगी, यहीं पर आप बनाने वाले हैं? यहाँ पूरे सफाई हो रही है, सब लोग लगे हुए हैं। 3-4 दिनों में अब स्विच कॉटन लगाएंगे, क्योंकि भाई वो झोपड़ी बन नहीं सकती, बनाना भी नहीं फिलहाल एक बार, तो अब स्विच कॉटन लगाएंगे, बाथरूम अटैच करा के। VIP जो हमारे अतिथि है सबको सुख सुविधा मिले यहाँ पर। बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत से बातचीत करने के लिए। देखिए, तस्वीरें भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ जहाँ पर ये आग लगी थी। देखिए, इनकी तरफ से कहा गया है, गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी है कृष्ण कुमार खेमका, जिनका ये कहना है कि यहाँ पर जो आग लगी थी वो मात्र एक संजोग था। हाँ, चिंगारी बाहर से आई थी, लेकिन आग भड़क गई क्योंकि उस वक्त जो हवा थी वो उसका रुख ज्यादा हो गया था। हवा का रुख होने की वजह से ये चिंगारी और भड़कते गई। लेकिन पुलिस प्रशासन का वो बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि जिन्होंने वक्त रहते आग पर कंट्रोल कर लिया, आग और नहीं फैल पाई, क्योंकि ये दोनों ब्रिज के बगल में बीच में गीता प्रेस गोरखपुर का जो कैंप है वो स्थापित था और उसी वक्त यहाँ से ट्रेन गुजर रही थी। वो जो मंजर था वो देखने लायक था कि किस तरीके से वहां से जो ट्रेन गुजर रही है और आग लगभग 70 से 80 मीटर बची हुई है। यानी ट्रेन गुजरने के साथ साथ रेलवे स्टेशन से भी, रेलवे से भी समन्वय यहाँ पर स्थापित किया गया था कि उस वक्त के लिए जो ट्रेनें गुजर रही है उन्हें वहां पर रोक दिया जाए। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है कि देखिए यहाँ सब कुछ जलकर खाक हो गया है। कई ऐसे लोग थे जो उसके बाद आए, उनके पैसे थे जो जले हुए पड़े हुए थे। लोगों ने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि जहां पर आग लगी थी क्या उस जगह पर उनका
का सामान अभी बचा है या नहीं बचा है, लेकिन जले हुए कपड़े और जले हुए पैसे ही बरामद किए जा सके। जो राजनीति हो रही है उस पर जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है यानी गीता प्रेस का, वो खुद कह रहे हैं कि देखिए राजनीति होती रहेगी, लेकिन हमारी तरफ से हम यही कहना चाहेंगे कि ये मात्र एक संजोग था, संजोग की वजह से ये हुआ। और वो साथ में ये भी कहते हैं सलोनी कि देखिए सबसे अच्छी बात सरकार ने वक्त रहते उस पर काबू किया, प्रशासन ने वक्त रहते काबू किया। एक तस्वीर और दिखा देती हूँ मैं आपको कि यहीं से वो जो ट्रेन है गुजर रही थी और यही शाम 4 बजे 4:30 बजे का वो मंजर था कि ट्रेन गुजर रही है और आग पूरी तरीके से आगे बढ़ते जा रही थी। लपटें इतनी तेज थी कि ऐसे लग रहा था कि कहीं आग की लपटें वो ब्रिज तक न पहुंच जाए। हालांकि ये नया ब्रिज है, यहीं से ट्रेनों का संचालन होता है, नहीं पहुंची, लेकिन हाँ पुराने ब्रिज तक जो लपटें थी वो जरूर पहुंचते हुए नजर आई थी। अब देखिए पूरी जगह को खाली किया जा रहा है और यहाँ जो पुनर्स्थापन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि 175 टेंट खुद गीता प्रेस गोरखपुर के चले हैं और इसके अलावा जो दूसरे यहाँ पर कैंप थे उनके भी कई सारे जो शिविर थे वो जल गए, वो टेंट जल गए और उन्हें भी पुनर्स्थापन करने की, उन्हें वापस से बसाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। प्रशासन के द्वारा पूरी मदद मुहैया करवाई जा रही है। कल रात उनके रुकने का, खाने की जो व्यवस्था है वो की गई थी। सलोनी बिल्कुल मीनाक्षी, यहाँ पर सवाल है कि जो नुकसान हो गया वो हो गया, अब उसकी भरपाई होनी है, पुनर्स्थापन की बात हो रही है, कैसे होगा, कितना जल्दी होगा और क्या नुकसान का आकलन किया गया अब तक? बिल्कुल, देखिए अगर हम नुकसान का आकलन करें तो लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए का यहाँ नुकसान हुआ है, क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर का जो एक पूरा गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें हैं वो रखी हुई थी, उनके 175 टेंट थे वो जल करके खाक हो गए, लोगों का सामान था वो जल करके खाक हो गया। मिला प्रशासन की तरफ से भी दरअसल ये कहा गया है कि लगभग 1 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो इस पूरे घटनाक्रम में हुआ है, लेकिन ये नुकसान उससे कहीं ज्यादा हुआ है, क्योंकि अभी भी यहाँ जो जले हुए निशान है, जो तस्वीरें में फैली हुई थी और लगभग ये 200 से 300 मीटर का पूरा क्षेत्र था जिसे आग ने अपनी जद में ले लिया था। विवेक, देखते ही देखते यहाँ आग भड़की। लगभग यहाँ रिपब्लिक भारत सबसे पहला चैनल था जो यहाँ पर पहुंचा था और हमारे देखते देखते आग जहाँ वहां से शुरू होती है बिल्कुल एंड पॉइंट से और वो इस तरीके से आगे बढ़ते जाती है कि कह पाना मुश्किल था कि शायद इस आग पर कंट्रोल ना पाया जा सके। लेकिन कल का जो कार्य था स्काउट गाइड्स का वो सराहनीय था, एनडीआरएफ का, एसडीआरएफ का, जो मुस्तैदी के साथ उठाए गए, उसके बाद आग पर काबू यहाँ पर पाया जा सका। बहुत शुक्रिया मीनाक्षी तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं अमेरिका की, क्योंकि 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप आज शपथ लेने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण किन मायनों में होगा खास और आखिर दुनिया पर इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है, सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई।